हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ असल में जो एक बड़ा इशू आता है जब भी लोग कोई फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं तो वो प्राइम एंगल लेंस बाय करते हैं, मतलब प्राइम लेंसेज बाय करते हैं जिसमें 50mm 85mm इस तरह के लेंसेज होते हैं। तो उनसे ये उनको मसला आता है सबसे ज़्यादा कि उनकी पिक्चर्स ब्लर आती हैं। वो क्या मसला है इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली जब फ़ोटो बनाते हैं 50mm या इस तरह के लेंसेज पे, प्राइम लेंसेज पे, उनका अपर्चर बहुत ज़्यादा होता है 1.4, 1.2, 1.8। तो जब इतना बड़ा अपर्चर ओपन होता है और क्लोज होता है तो उसको टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर होता है। शटल स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर आपकी शटल स्पीड थोड़ी लो होती है, मतलब कि अगर आप शटल स्पीड 50-60 पे लेके जाते हैं तो फ़ोटोज़ शेकी होती हैं, ब्लर इमेजेस आती हैं। उसमें मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप डे लाइट में हैं तो ISO 100 रखें और जो शटल स्पीड है उसको जितना मैक्सिमम ऊपर कर सकते हैं ऊपर लेके जाएं। मतलब आपकी शटल स्पीड 800 पे 1000 पे भी चल जाए तो कोई बात नहीं है। तो उससे ये होगा जैसे आपका अपर्चर ओपन होगा या क्लोज होगा ना तो वो एक क्विक टाइम मिलेगा, तो उससे आपकी पिक्चर बिल्कुल शार्प क्रिस्प आएगी। और अगर आप ग्रुप शॉट्स में हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 1.4 या 1.8 वाले अपर्चर पे बिल्कुल भी फ़ोटो ना बनाएं। उसको आप कम से कम कोई 3.2, 2.8 पे लेके जाएं। जैसे कि ये इमेज में आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कम से कम उसके लिए 2.8 अपर्चर या 3.2 अपर्चर तक लेके जाएं उसको। तो वो प्राइम जो लेंसेज हैं उसके अंदर एक एग्जैक्ट शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड को डीप डेप्थ ऑफ फील्ड में कन्वर्ट कर देगा, तो उससे सब लोग फोकस में आएंगे। फंडामेंटल जो फोकसिंग का है वो ये होता है कि अगर यहाँ पर कैमरा है और ये सब्जेक्ट है आपका, तो ये अगर 3 या 4 सब्जेक्ट हैं, अगर वो इस तरह से हैं तो यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ अगर, तो वो इस फिंगर को फोकस करेंगे, बाकी सब ब्लर कर देंगे। उसका ये है कि आपने अगर इस एंगल पे फ़ोटो बनानी है तो आपकी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए सब, और आपका कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट एंगल पे होना चाहिए, तो फिर फ़ोटो बनाएं। अगर 4 लोग खड़े हुए हैं तो आप फ़ोटो बना रहे हैं तो आपका वो इस तरह से हैं, तो आप फोकस पॉइंट अगर इस पे रखेंगे तो ये बाकी के 3 ब्लर हो जाएंगे, अगर इस पे रखेंगे तो शुरू के 3 ब्लर हो जाएंगे, अगर सेंटर वाले पे रखेंगे तो आगे पीछे वाले ब्लर हो जाएंगे। फोकस हमेशा लीनियर होता है। शार्प इमेजेस तभी मिलती हैं जब बिल्कुल ये सारे बिल्कुल स्ट्रेट हैं, उनके एक साइड पे आएँ, साइड पे आके आप देखें कि ये सब लोग स्ट्रेट हैं, नहीं तो आपको सामने से भी आइडिया हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल से क्लिक करेंगे ना तो बिल्कुल सब क्लियर, बिल्कुल शार्प इमेज आएगी, सब लोग फोकस में आएंगे। ज़्यादा लोगों के लिए अपर्चर थोड़ा सा टाइट करना चाहिए, और अगर सिंगल पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो 1.4, 1.8 किसी भी अपर्चर पे आप बनाएं तो एग्जैक्ट वो एकदम क्रिस्प फोटो आएगी। टिप मैं हर वीडियो में तकरीबन देता हूँ 1 या 2। तो इस वीडियो के फोकसिंग का टिप ये है कि आप कैमरे को मैनुअल फोकसिंग पे यूज़ करें। मतलब ये नहीं है कि मैनुअल करके तो फोकसिंग यूज़ करें, मैनुअल जो इसके अंदर जो पॉइंट फोकसिंग है उसको यूज़ करें। और पॉइंट फोकसिंग हमेशा परफेक्ट तब होती है जब उसका पॉइंट फोकस आप आई पे रखते हैं। अगर आई पे पॉइंट फोकस नहीं है, वो किसी और बॉडी पे है, उसको आपने ऑटो किया हुआ है कि किसी भी जगह पे फोकस कर ले नियरली सब्जेक्ट पे, तो वो ऐसा होता है कि आप अगर नियरली सब्जेक्ट पे करोगे फोकस तो वो थोड़ा सा आगे या पीछे सब्जेक्ट होता है ना आपका, तो वो ब्लर हो जाता है उसमें। अब ये रिकमेंडेशन मेरी लाजमी है कि मैनुअल फोकसिंग, और जो जितने भी कैमराज हैं, DSLR हैं, मिररलेस हैं, इनमें जो सेंटर पॉइंट फोकस होता है सबसे परफेक्ट होता है, मतलब पावरफुल पॉइंट फोकस होता है। और सेंटर पॉइंट फोकस को यूज़ करें और उसको एग्जैक्ट अपनी आई पे उसके रखें, और थोड़ा सा चाहे आप कैमरा बाद में एंगल मूव कर लें, एग्जैक्ट पकड़ के उसका फोकस फिर ऊपर नीचे करके फिर क्लिक कर लें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है जो कि सब वेडिंग फोटोग्राफर्स और जितने भी फोटोग्राफर हैं वो यूज़ करते हैं। मैं जब प्रोडक्ट फोटोग्राफी करता हूँ तो मैं फोकसिंग सिर्फ मैनुअल यूज़ करता हूँ। जिस तरह के प्रोडक्ट्स आपके सामने शूट्स आ रहे हैं इन सब में मैंने मैनुअल फोकसिंग यूज़ की हुई है, और मैनुअल फोकसिंग में मैं खुद सेट करता हूँ क्योंकि जो ऑटो फोकसिंग होती है 98%, 99% परफेक्ट होती है, 100% परफेक्ट नहीं होती। अगर होता हो तो जितनी भी फिल्म्स बनती हैं वो क्यों नहीं ऑटो फोकस यूज़ करते, वो सब मैनुअल फोकस यूज़ करते हैं। ये एक बड़ी पावरफुल टिप है कि आपकी इमेजेस बिल्कुल शार्प क्रिस्प आएंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो फिर लेटेस्ट आने वाली जितनी भी टेक्निक्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बाय बाय।